खबरों के हिसाब से बहुत ही दिलचस्प दिन है आज। स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए दिखाता हूं आपको क्या क्या है खास आज प्राइम एट 4 में। दिल्ली में ना संसद चली और ना बिहार में विधानसभा चल पाई। दिन हंगामे की भेंट रहा आज। क्यों सियासी रार मची रही, ध्यान से देखिएगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया और ऐसे में विपक्ष क्यों हैरान है और क्या क्या कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ब्यौरा इस पर भी दूंगा। बारिश के मौके पर पिकनिक मनाने गए थे लेकिन मौत से सामना हो गया। वीडियो डराने वाला भी है और सचेत करने वाला भी। और अगर किसी नामी गिरामी होटल में एक दो नहीं बल्कि पूरी कोबरा फैमिली मिल जाए तो क्या होगा। कहीं होटल को इन्हीं ने तो नहीं हायर किया हुआ था, ये भी देखिएगा जरा। लेकिन पहले ये खबर देखिए जो आ रही है। इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कल जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद देश में सियासत का बाजार गर्म हो गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष की तरफ से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष को पर्दे के पीछे अलग सियासत नजर आ रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से इस्तीफे को तूल नहीं दिया गया क्योंकि मामला धनखड़ की सेहत और उनके निजी फैसले से जुड़ा हुआ रहा। ये बहुत अचानक है और इसीलिए हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते ही हैं, लेकिन साफ साफ ये भी जानना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या पहले से उनके पास जानकारी थी, सूचना थी और क्या उनकी तैयारी है कि देश को आगे ले जाने की। ऐसा लगता है कि पहले जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच में था अब वैसा नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा असल में हुआ क्या जिसके बाद धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और विपक्ष को ये तमाम सवाल उठाने का मौका मिला। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। बीएसी की बैठक में, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की गैरमौजूदगी एक मुद्दा बन गई। कल बैठक में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा नहीं पहुंचे। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, जेपी नड्डा नेता सदन, दोनों ही नहीं पहुंचे। रिजिजू और नड्डा के नहीं आने से धनखड़ नाराज हो गए। विपक्ष ने भी इस गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। नड्डा के सदन में बयान से भी कहा जा रहा है कि धनखड़ नाराज थे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का जो प्रक्रिया थी वो भी कारण बनी। धनखड़ राज्यसभा में चाहते थे कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। धनखड़ ने चेयर से इसका ऐलान भी कर दिया था। धनखड़ को महाभियोग पर विपक्ष से प्रस्ताव भी मिल गया था। 50 सिग्नेचर्स जो चाहिए थे, आवश्यक होते हैं महाभियोग लाने की प्रक्रिया के तहत ऊपरी सदन में, वो जगदीप धनखड़ को मिल गए थे, लेकिन ये सारे के सारे सिग्नेचर विपक्ष के सांसदों की तरफ से थे। और दूसरी तरफ इस विवाद के बाद राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का एक ऑफ कैम लेकिन ऑन रिकॉर्ड बयान सामने आया। नड्डा ने कहा कि किरण रिजिजू और मैं अहम संसदीय कार्य में व्यस्त थे, महत्वपूर्ण कार्य की वजह से बैठक में नहीं आ पाए। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही। हालांकि ये कैमरे में उनका वक्तव्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग सदन में थे लेकिन काम बहुत अहम था जिसमें हम लोग लगे हुए थे, इसलिए हम बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो उपराष्ट्रपति की तरफ से बुलाई गई थी, हम उसमें नहीं पहुंच पाए और बैठक में हम नहीं आ पा रहे हैं, इसकी जानकारी भी उपराष्ट्रपति के कार्यालय को दे दी गई थी। राज्यसभा में जो कहा गया वो विपक्ष के लिए कहा गया और सदन में चेयर को लेकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। जेपी नड्डा ने यह बात भी कही। मतलब कम से कम जेपी नड्डा और जगदीप धनखड़ के बीच का जो एपिसोड है उसको वो वजह हो सकता है जगदीप धनखड़ की इस हद तक नाराजगी का कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कम से कम इस बात को नड्डा का यह बयान नकारता है। और आगे आपको बताऊंगा उन्नाव में कैसे। इस बीच खुलासा यह हुआ है कि अब्दुल रहमान नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही इस अवैध धर्मांतरण के धंधे में लगी हुई थी। नवभारत के कैमरे पर खुद अब्दुल रहमान की बेगम ने कबूला है कि अब्दुल और उसका परिवार अवैध धर्मांतरण के काम में लगा हुआ था। अब्दुल रहमान की बेगम ने कैमरे पर कबूल किया कि वो धर्मांतरण करवा रहे थे और इसके लिए उन्हें अल्लाह से
हुक्म मिला है। इन लोगों के दिमाग में कट्टरता इस कदर भरी हुई है कि उन्हें हिंदुओं के धर्मांतरण किए जाने पर गर्व है और अपराध जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें कोई शर्म, कोई ग्लानि, कोई अफसोस नहीं। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए, जो मुसलमानों के ऊपर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता है, उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगी। देख लिया आपने, दिमाग इस तरीके से ट्रेन किया गया है। विजन यानी SIR, नए सिरे से वोटरों की जांच का मुद्दा आज दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत को उबाल देता रहा। एक तरफ आज संसद के दूसरे दिन दिल्ली में हंगामा हुआ, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और वहां पर भी आज सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। पटना में विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पीछे के रास्ते से बिहार में वोट चोरी करने की साजिश कर रही है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय, हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का? भाई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। और इससे पहले विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विधानसभा के गेट के सामने प्रदर्शन किया। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा आप देखिए विधानसभा पोर्टिको में चल रहा है। यहाँ जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं वो काला कपड़ा पहनकर, काला कुर्ता और काला शर्ट पहनकर पहुंचे हैं और इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जो SIR है, जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसके खिलाफ और कानून व्यवस्था की जो स्थिति बिहार में है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो विपक्ष का यहाँ पर चल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी के विधायक आप देख पा रहे हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके नेता यहाँ पर विधायक जो है वो पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की की स्थिति यहां पर देखने को मिली। तो विरोध प्रदर्शन कल ही साफ कर दिया था तेजस्वी यादव ने भी, जो महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव ने यह साफ किया था कि इस बार SIR के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई होगी, विरोध प्रदर्शन होगा। तो निश्चित तौर पर जो गहमा गहमी है वो अभी से दिख रहा है। जब सदन की कार्रवाई होगी तो सदन के अंदर भी ये तमाम विधायक प्रदर्शन करेंगे और स्थिति जो है वो यहाँ पर गंभीर होती दिख रही है। तो अब देखना होगा विरोध प्रदर्शन किस तरह से विपक्ष का होता है और क्या सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए तैयार होता है या नहीं, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कराई जाए विधानसभा में और इसी को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। डर और भय का माहौल बना दिया जा रहा है। तो डर और भय के माहौल में एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से SIR लाया है और वंचित करने को जा रही है। आपको मैं बताऊं कि हर ब्लॉक में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के हजारों, जो को हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, हजारों जो फॉर्म से जमा नहीं हुए हैं और जिसको चाहिए, कौन किसको गोली मार रहा है, कौन किसको सुपारी दे रहा है, इससे तो कोई भी आदमी बचा हुआ ना डर लगता है सड़क पे चलने में, ट्रेन में चलने में। डर और भय के माहौल के खिलाफ ये लोकतंत्र का मंदिर है, वहां इनको जवाब देना होगा। बिहार की जनता देख रही है
एक दुकान का भी लोग पुनरीक्षण करते हैं, एक संस्था का पुनरीक्षण करते हैं, और जहां 8 करोड़ मतदाता है उसके पुनरीक्षण पर, डबलिंग वोट पर, बांग्लादेशी घुसपैठी पर और रोहिंग्या पर काला कपड़ा पहन के विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता आने वाले दिनों में कालिक पोत देगी चेहरे पर। क्लियर हुआ कि बांग्लादेशी का हो रहा है आप लोग? निश्चित रूप से बांग्लादेशी क्या डबल वोटिंग नहीं है, ट्रिपल वोटिंग नहीं है। इसी मोहल्ले में शादी है, उसी मोहल्ला में घर है, सुबह में चला गया वहां वोट गिरा दिया, शाम में वहां वोट गिरा दिए, तो छटपटा बोकस वोटिंग जा रहा है तो छटपटाएंगे। और इस बीच लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह सदन जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक स्थगित किया गया। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर चर्चा की मांग कर रहा था। 2 बजे भी जब हंगामा होता रहा तो केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि विपक्ष जानबूझकर आम लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी कर रहा है, सदन नहीं चलने दे रहा है। किसानों पर चर्चा होने करें। ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। और बच्चों को देश का भविष्य आप जानते हैं कहा जाता है, लेकिन अगर यही बच्चे सड़क पर आ जाएं, धरना देने के लिए मजबूर हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऐसा हो रहा है। चंबा के लामू में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 82 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है, और अब वो टीचर भी अपने तबादले का आदेश ले आया है। लिहाजा बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी अध्यापक यहाँ नहीं बचा है। अध्यापक नहीं होने के चलते लगभग 15 बच्चे स्कूल छोड़कर भी चले गए, और इसीलिए ये बच्चे यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। रायपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे जाम किया गया। दरअसल ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी ने गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आर्थिक नाकेबंदी है आज पूरे प्रदेश में की जा रही है। जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर समेत प्रदेश के अलग जो शहर के अलग अलग हिस्से हैं वहां पर की जा रही है। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के तेलीवाला चौक पर, वीआईपी चौक पर, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नाकेबंदी यहाँ पर की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बहाल है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से जो लंबा जाम है, आप देखिए किस प्रकार से लंबा जाम है, वो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर का यहाँ पर लग गया है। और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात बांग्लादेश में हुए फाइटर जेट क्रैश की। ढाका प्लेन क्रैश में मृतकों का